हाय एरीज एंड वेलकम टू माय चैनल टैरो विद तारा हिंदी। और एरीज आज हम कर रहे हैं ज़ोडिएक रीडिंग्स और इस रीडिंग का टाइम फ्रेम 16 से 30 नवंबर है। और ये रीडिंग सन मून राइजिंग तीनों साइंस के लिए एप्लीकेबल होगी। और आप भी अगर अपना मून और राइजिंग साइन जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। प्लस अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल करके अपना सेशन बुक कर सकते हैं। मैंने अपनी ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है, tarowithtara777@gmail.com। ओके, तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। टैरो से देखेंगे एनर्जीज और ओरेकल से देखेंगे हम कि क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है इस टाइम में। तो एरीज फर्स्ट कार्ड है द मून, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो काफ़ी वाद विवाद में रहोगे आप, काफ़ी लोगों के साथ भेद बातचीत बहुत हो रही है जैसे। और आप शायद इस टाइम फ्रेम में ये भी फील करो कि शायद आपसे कोई चीज़ छुपाई गई जिसकी वजह से आप बिट्रेड महसूस कर रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके लिए इस टाइम फ्रेम में ट्रैवल भी आ सकता है बहुत सारे एरीज के लिए। ठीक है, और यहाँ ब्लू कलर बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है इस कार्ड में भी, इस कार्ड में भी, इस कार्ड में भी। तो ब्लू कलर हमारे थ्रोट चक्रा से रिलेटेड होता है और ब्लू कलर हम अगर जनरली कहें वाटर कंटेंट के बारे में हमें बोलता है। ठीक है, वाटर एलिमेंट से रिलेटेड भी होता है। तो यहाँ पे मून और इतना वाटर कंटेंट, वाटर एलिमेंट आने का मतलब है कि आपको थोड़ा सा अपने इंट्यूशन को सुनना चाहिए इस वक्त। एंड स्पेसिफिकली क्योंकि मून यहाँ पे कोई चीज़ हिडन है, जैसे आपसे कोई चीज़ छुपाई गई या आपके सामने वो रिवील हो गई, छुपाई गई थी पास्ट में, इस टाइम में ऐसा हो रहा है कि शायद आपको वो रिवील हो गई। ओके, तो सम अनफोल्डिंग ऑफ ट्रुथ की कुछ चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, कोई चीज़ आपके सामने आ गई जिसकी वजह से शायद अब आप सोच रहे हो कि लोगों से थोड़ा डिस्टेंस और दूरी बना ली जाए एरीज। लेकिन मैं आपके ये नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अभी भी ऐसा है जो एक्चुअल में अगर कंफ्यूजन थी, कोई बात थी, तो वो जैसे आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं कि सुन तो लो कि भाई ऐसा किया क्यों मैंने ऐसा क्यों किया। तो जैसे कि आप अपने बैगेजेस को छोड़ के आगे मूव करना चाहते हो, लेकिन जैसे कोई आपको पीछे कॉल करेगा, इस तरीके की एनर्जी भी है। एक मुझे ये मैसेज मिल रहा है एरीज आपके लिए कि शायद आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा आप सोचते हो, जैसी आप जिन चीज़ों में जैसे विश्वास करते हो बहुत ही ज़्यादा, उस चीज़ के लिए आप रिजिड हो। शायद इसलिए भी आपको ये सिचुएशन इतनी हर्टफुल लग रही है कि आपको किसी ने जैसे धोखा दे दिया हो। बट आप अगर दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे यहाँ पे एक काम माइंड सेट से, तो ये इतनी चीज़ ना बिगड़ेगी नहीं एरीज, मेरी आपको ये गाइडेंस है। अगेन ओवरऑल 6 ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स को अगर हम देखें तो एयर एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट आई है। एयर एनर्जी का मतलब ये है कि आप मेंटली चीज़ों को ज़्यादा सोच रहे हो, दिमाग में सिनारियोज बना रहे हो, आप जो पॉसिबल आउटकम हो सकता है उसके भी डिफरेंट पिक्चर बना रहे हो, जो कि मतलब आप सिर्फ दिमाग में ही घूम रहे हो, रियलिटी में क्या होगा उसके जैसे कहानियाँ कोई बना रहा है। इस सिचुएशन में मैं आपसे कहूँगी कि अगर ये जो भी सिचुएशन है ना वाद विवाद की, किसी से मतभेद है आपका, तो सीधा फ्रंट पे जाके बात कर लो, आप फेस टू फेस आप बात कर लो उस पर्सन से। क्या पता सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितनी आप सोच रहे हो, जितना आपने अंदाजन दिमाग में बैठा ली है चीज़, पहली बात। दूसरी बात, इन दोनों कार्ड की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे कि ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो सकता है इस टाइम फ्रेम में, थोड़ा दूर कहीं ट्रैवल करने का मौका मिले, कोई वेकेशन पे जा सकता है।
और इसकी वजह से स्पेसिफिकली नाइट ऑफ सोड की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत फास्ट निकलेगा ये टाइम। ओके, अगेन आपको किसी की हेल्प भी है यहाँ पे। अगर मेंटली बहुत ज़्यादा चीज़ें घूम रही हैं दिमाग में तो एक हेल्प है, और ये हेल्प को आपको वाइजली यूज़ करना चाहिए। हेल्प कैसे है कि ये पर्सन्स दूसरे छोर पे जाना चाहते हैं, तो ये जो माझी है वो उनको हेल्प कर रहा है ना, वो बोट को उनकी तैरा रहा है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, सेल कर रहा है। तो यहाँ पे किसी की हेल्प भी है आपको, शायद आपको कोई ऐसा पर्सन मिले, फ्रेंड, फैमिली, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, कि जिससे आप जिससे मदद ले सकते हो या जिससे आप बात करके अपना मन हल्का कर सकते हो। ऐसी भी कुछ एनर्जीज हैं एरीज आपके लिए, ठीक है। मेरा यही गाइडेंस है कि आप चीज़ें मेंटली उनको प्ले मत करो, बात करके देख लो, या जो भी बात है, जो भी इशू है, जो भी सिचुएशन है। ओके, आप एक बार ओरेकल से गाइडेंस देखेंगे एरीज के लिए। एरीज, एक मुझे मैसेज आपके लिए मिल रहा है कि कोई टॉरस पर्सन है, टॉरस सन मून राइजिंग, जो आपकी लाइफ में बहुत प्रोमिनेंट आ रहे हैं इस टाइम में। आपका अगला कार्ड है एरीज, गाइडेंस के रूप में मर्क्यूरी, ओपन कम्युनिकेशन। मैंने आपसे यही शफल करने से पहले भी यही कहा कि आप ओपन कम्युनिकेशन रखो, आप कम्युनिकेशन कर लो, डरो मत, क्योंकि आपने दिमाग में जो सिनारियो बनाए हैं वो ज़्यादा डरावने हैं रादर देन की जो सच्चाई निकलेगी, ठीक है। तो मर्क्यूरी का यही मैसेज आया है कि आप कम्युनिकेशन कर लो, जिस बात को आप समझते हो ठीक है, नहीं है, आपको क्या बुरा लगा सामने वाले को, आप सच सच बता दो। और ऐसा नहीं कि आप रिजेंटफुल होके या हेटफुल होके बता रहे हो, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि आप इस चीज़ को एक क्लोजिंग देना चाहते हो, कि इस चीज़ का कुछ तो सॉल्यूशन निकले, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। आपने अपनी बात बोल के डोर स्लैम कर दिया, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुना ही नहीं, तो वो उसको कम्युनिकेशन नहीं कहा जाता। कम्युनिकेशन 2 वे होता है। आपने एक बात रखा, आपने एक मुद्दा रखा, तो सामने वाले की आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उसका रिप्लाई क्या आ रहा है, उसे कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जो भी बात है बोल दो, बेधड़क बोल दो। सेकंड आपका कार्ड है गाइडेंस के लिए द्वाल खुल, धर्मा अनफोल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे द्वाल खुल से मैं अगेन कहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी रिवील नहीं हुई हैं। यहाँ मून कार्ड से हमें भी पता चल रहा है कि थोड़ी सी यहाँ पे जैसे सीक्रेसी की एनर्जी है, जैसे कोई बात छुपाई गई किसी से, ठीक है। तो वो रिवील, वो अनफोल्डिंग भी है यहाँ पे। एंड एल्मोरिया, अवेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज विद यू, वेयर द क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। आपको जो भी काम करना है, आपको चाहिए कम्युनिकेशन किसी से करना है, तो आपको एक प्रेजेंस ऑफ लव आपके मन में होनी चाहिए। आप अगर सच्चे नियत से ये काम करने की कोशिश करोगे, विदाउट के मुझे आपको किसी को हार्म करना है, आपको किसी को ताना लगाना है, ताना मारना है, वो सब चीज़ हटा के, क्योंकि इससे हमें पीस नहीं आती। हमें पीस तब आती है जब चीज़ों को क्लोजर मिल जाता है। आप देखोगे, हमने कोई काम शुरू किया और आधे में ही छोड़ दिया। कभी खुश होते हो आप आधे में काम छोड़ के? हमेशा दिल में वो चुभी कसक सी रह जाती है कि यार वो भी शुरू किया था, वो भी नहीं हो पाया। ये शुरू किया था यार, ये बुक शुरू करी थी, मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा, वो बुक मैं तो पढ़ ही नहीं पा रही, ख़त्म ही नहीं हो रही मेरी बुक। तो जो अनसॉर्टेड या जिन चीज़ों को एक क्लोजर नहीं मिला है, वो चीज़ ह्यूमंस को बहुत परेशान करती है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि चीज़ों को क्लोजर मिलना चाहिए। तो अगर आप 2 ताने मारोगे, सामने वाला 3 ताने मारेगा, फिर आप 4 ताने मारोगे, इसमें क्लोजर नहीं मिलता। क्लोजर तब मिलता है जब दोनों सेटलमेंट मोड में होते हैं। 2 पार्टीज़ हैं, अगर 2 पार्टीज़ के बीच की बात है तो दोनों सेटलमेंट मोड में हैं।
और वो सेटलमेंट मोड में तब आते हो जब आपको थोड़ा सा एक तो सरेंडर करना पड़ता है कि हाँ चलो ठीक है यार, ये सिचुएशन मेरे सामने आई, और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ह्यूमंस के थ्रू ही आएगी। अगर कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन हमारे सामने आएगी तो हम दूसरे ह्यूमन को दोष देने लग जाते हैं, बट वो नहीं करना। वो सिचुएशन किसी और के हाथों से भी हमारे सामने आनी ही थी। तो यहाँ पे आइडिया ये है कि आप दोनों ही प्रेजेंस एट द प्लेस ऑफ लव, फ्रॉम द प्लेस ऑफ लव बोलो कि ठीक है आपको सॉर्ट करनी है चीज़ें, आपको क्लोजर देना है इस चीज़ को। ये एक लूज एंड है जो आपको अच्छा नहीं, आपको फील गुड नहीं करा रहा है। आपकी पीस को इसने, जिसे कहते हैं कि पूरी तरीके से भंग करा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे रिवील होंगी चीज़ें बहुत सारी, और हीलिंग है यहाँ पे। किड्यूसिस का मार सिंबल है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हीलिंग भी है। हीलिंग की एनर्जी आपके लिए आ रही है। यहाँ पे भी आया है मैसेज, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड, वेयर द क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। ठीक है, तो लव का बड़ा प्रोमिनेंट मैसेज आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है बड़ा डिस्ट्रैक्टेड भी रहोगे आप। ऐसा हो सकता है कुछ लोग अपनी स्किन को लेके बहुत कॉन्शियस हैं, अपनी स्किन को लेके कि कैसी दिखती है। किसी को पिंपल हो सकते हैं, ब्लैक हेड हो सकते हैं, उससे भी बड़े आप डिस्ट्रैक्टेड रह सकते हो। कुछ कॉस्ट्यूम्स यहाँ पे हो सकता है आपको कॉस्ट्यूम, न्यू कॉस्ट्यूम, पार्टी वेयर या कुछ इस तरीके का भी शॉपिंग का मौका मिल सकता है। या आप कोई, मान लो आप प्ले करते हो तो आपको कुछ बहुत ही सुंदर कॉस्ट्यूम पहनने का मौका मिलेगा। ओके, ओवरऑल देखो, थोड़ा सा स्पेस दो। यहाँ धरती पर मोर देन 7 बिलियन लोग हैं, और हमारे आसपास भी कम से कम तो भी इन आवर लाइफ टाइम 80,000 पीपल हमारे कांटेक्ट में आते हैं। तो हमें स्पेस देनी चाहिए कि दूसरे का कुछ ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है जो हमसे मेल नहीं खाता, क्योंकि एवरीवन इज़ डिफरेंट। तो हमें उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और अगर ये एक ऐसी सिचुएशन है जो आपको बहुत परेशान करती है, तो आई थिंक आपको काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, हमेशा के मैं ही ठीक हूँ, मेरा ही तरीका ठीक है, उस भ्रम से आपको बाहर निकलना होगा एरीज। ठीक है, तो ये कुछ मैसेजेस थे आपके लिए। आई होप एरीज आपको इन मैसेजेस से कुछ हेल्प और गाइडेंस ज़रूर मिली हो। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो इस रीडिंग को ज़रूर लाइक करें। और अगर फ्यूचर में ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली सभी के साथ शेयर करें ये रीडिंग्स। एंड नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर ऑन करें, जिससे कि हर बार आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो मुझे ईमेल करके आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। हम आपको मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। मीनवाइल टेक केयर एंड बाय बाय।